जुमलाबाजी और हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर रहा है और वोट का चोरी करने के लिए जातीय गोलबंद को तोड़ रहा है। तो शुरू से ही बीजेपी हिंदू कार्ड खेलते आई है और जब बांकीपुर विधानसभा से इनका सारा साम दाम दंड भेद फेल हो चुका है, ये बांकीपुर हारने जा रहे हैं। हर मंत्रियों को घर घर भेजकर इन्होंने देख लिया, कहीं से भी इनका नहीं जीतने का लग रहा है। तो ये अपना अंतिम कार्ड हिंदू मुस्लिम का जो होता है वो कार्ड इन्होंने खेल लिया है। अगर जब हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे हिंदू हैं, गृह मंत्री हमारे हिंदू हैं, तो हमारा देश कहाँ से खतरे में है। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे, उस समय तो हमारे मिसाइल मैन के नाम से हमारे देश को, जब मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते तब इन्होंने हमारे देश को मजबूत करने का काम किया। आज हिंदू राष्ट्र हमारा, हिंदू सारे ऊपर से नीचे तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आज आखिरी दिन है। आज प्रचार प्रसार संध्या 5 बजे के बाद थम जाएगा, लेकिन देखिए भाजपा ने अब अपना अंतिम कार्ड खेला है। अंतिम कार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज प्रचार प्रसार खत्म होगा। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। उससे पहले पटना के चौक चौराहे पर आप देख सकते हैं एक पोस्टर बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि हमने आखिरी कार्ड इसलिए भी बोला है कि इस पोस्टर में जहां एक तरफ लिखा हुआ है कि कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दे। और देखिए निवेदक जो है गोलघर शाखा पटना के द्वारा ये लगाया गया है। आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं जिसका वोटिंग 30 जुलाई को होना है। 30 अगस्त को मतगणना है और उससे पहले कहीं ना कहीं तमाम जो दल हैं पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, साथ ही साथ मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब पटना के चौक चौराहों पर एक ऐसा पोस्टर लगा है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने के लिए लगाया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये गोलघर शाखा के द्वारा लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता है, अपना मत भगवा को दे। भगवा यानी भाजपा का जो रंग है, कहीं ना कहीं भगवा जो है भाजपा के लिए जाना जाता है और इसको लेकर पटना के चौक चौराहे पर जो है पोस्टर लगाई गई है। लिख रहा है ये सब जुमलाबाजी, हाँ, सब जुमलाबाजी और हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर रहा है और वोट का चोरी करने के लिए जातीय गोलबंद को तोड़ रहा है, जातियों को मतभेद कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम को टकराहट करके, और यह चाहता है कि इस देश पर काबिज बना रहे। जिसमें कट्टर हिंदू हम हैं तो नहीं तो हमको काट दिया जाता, जैसा लिखा गया है, क्या कहेंगे? तो सर देखिए, ये तो शुरू से ही बीजेपी हिंदू कार्ड खेलते आई है और जब बांकीपुर विधानसभा से इनका सारा साम दाम दंड भेद फेल हो चुका है, ये बांकीपुर हारने जा रहे हैं। हर मंत्रियों को घर घर भेजकर इन्होंने देख लिया, कहीं से भी इनका नहीं जीतने का लग रहा है। तो ये अपना अंतिम कार्ड हिंदू मुस्लिम का जो होता है वो कार्ड इन्होंने खेल लिया है। अगर जब हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे हिंदू हैं, गृह मंत्री हमारे हिंदू हैं, तो हमारा देश कहाँ से खतरे में है। आप बताइए, हमारा देश खतरे में कहाँ से नजर आ रहा है। जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे, उस समय तो हमारे मिसाइल मैन के नाम से हमारे देश को, जब मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते तब इन्होंने हमारे देश को मजबूत करने का काम किया। आज हिंदू राष्ट्र हमारा, हिंदू सारे ऊपर से नीचे तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री हैं, फिर हमारा देश क्यों खतरे में है। आप जवाब दीजिए हमें। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, पूरी तरह से इनका जो जुमले फेंकते आए हैं वो जुमला जनता के बीच में आज उजागर हो चुका है। ये पूरी तरह से जुमलेबाजी की सरकार है और जुमला पर इन्होंने वोट लेते आया। जनता सब ये सब बातों को जान चुकी है, इनकी सभी बातों को पहचान चुकी है, इसलिए जनता इनको यहाँ से नकारने जा रही है और यहाँ से बीजेपी हारने जा रही है। सब लगाया है, कह रहा है कि कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता है, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार का एक अद्भुत तरीका है हिंदुओं को एकजुट करना। हाँ, तो हिंदू के लिए एकजुट होना सही बात है। हिंदुओं के लिए एकजुट होना सही, हाँ सही बात है। हिंदू का करना, काटने के लिए अब कौन काटता है, अब नहीं काटता है, अब वो तो खैर सरकारें ही सब न तय करता है। पर लेकिन जो है हिंदू को थोड़ा जागरूकता होना चाहिए, अपना जो है करना चाहिए। सरकार को भी सही तरीक़ा से काम करना चाहिए।
जैसा बोल रहे हैं वैसा करना भी तो चाहिए, होना चाहिए। इसमें काटने की बात आई है, आखिर किसको काट दिया जाता है, आखिर कौन कटेगा और कौन काटेगा, इस पर फिलहाल हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव बांकीपुर में हो रहा है, उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में लगभग 4 दशक से भाजपा इस सीट पर काबिज है। नितिन नवीन यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो सीट है उसका पेंच फंस चुका है। हमने पहले भी देखा कि तमाम जो दल है वो एड़ी चोटी का जोर इस सीट के लिए लगाए हुए हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की शाख कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। जिस तरह से तेजस्वी यादव विदेश दौरों के बाद आकर लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। कल हमने देखा कि भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नितिन नवीन हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, रविशंकर प्रसाद हो, तमाम वो बड़े नेता हैं, एक गाड़ी पर सवार होकर, एक रथ पर सवार होकर प्रचार प्रसार में निकले। और अब कहीं ना कहीं ये नारा हिंदुओं के लिए दिया जा रहा है, चूंकि बिखराव हिंदू वोट में है। वैसे आपको बताते चले कि रालोजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से है, लेकिन बिखराव वोटों का हिंदुओं का हो रहा है। क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है, और वहीं नीरज कुमार सिन्हा पर अपना दांव भाजपा ने खेला है। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कहीं ना कहीं नितिन नवीन के साथ भाजपा की भी प्रतिष्ठा जो है यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। वहीं इस पोस्टर के जरिए, एक बार फिर से आपको वो पोस्टर दिखाना चाहेंगे, इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं उन तमाम हिंदू वोटर्स हैं उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये साफ तौर पर किसके लिए लिखा गया है ये हम नहीं बता सकते, वो आप समझदार हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काटने की बात हो रही है, और कौन काटेगा इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब अपना हिंदुत्व का आखिरी हथियार, जो कहते हैं भाजपा जो एजेंडे को लेकर चलती है, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, उस एजेंडे पर कहीं ना कहीं अब भाजपा ने अपनी आखिरी कील ठोकी है। अब देखना ये है कि इस पोस्टर जो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, इस पोस्टर के जरिए जो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई हिंदू एकजुट होते हैं? क्या हिंदू एकजुट होकर एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं? और मतदान करते हैं तो क्या वो अंतर कितना होगा? बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंद्र रमन, पटना।